जब लोगों के पास अहंकार आ जाता है, मैं, मतलब वो सब कुछ अपने आप को सब सर्वशक्तिमान समझने लगता है। जब अपने आप को सर्वशक्तिमान समझने लगता है, मैं ही सब कुछ करता हूं। इंसान के अंदर जब ये बुद्धि आने लगती है, मैं जब चाहूं उसे मार दूं, जब चाहूं ऐसा कर दूं, जब चाहूं ऐसा कर दूं, ये अहंकार है। कहना सही है, एक तौर से एक तरह से कहना सही है, पर उसके पीछे आप विनम्रता रखो कि ये कहाँ किस दृष्टि से कहा जा रहा है। भगवान गीता में कहें कि सिर्फ मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही परमात्मा हूं, मैं ही भगवान हूं, मैं ही सर्वशक्ति हूं, मैं ही सर्वशक्तिमान हूं, मैं ही शक्ति हूं। और इसके द्वारा जो भी व्यक्ति या प्राणी अपने आप को कहे कि मैं ही भगवान हूं, तो गलत है भैया। इंसान के रूप में भगवान को देखा जा सकता है, पर इंसान को भगवान नहीं कहा जा सकता है, न इंसान को भगवान माना जा सकता है। देखा जा सकता है उस परमात्मा को दृष्टि के रूप में कि वो परमात्मा आत्मा के रूप में मनुष्य के प्राणियों के बीच में है। जैसे एक पहाड़ होता है, तो पहाड़ में जितने पत्थर होते हैं तो उन पत्थरों को क्या बोला जाता है? पहाड़। क्या बोला जाता है? पहाड़। और वहीं से एक पत्थर निकाल कर बाहर लाए आओ तो उसे आप नाम देने लगोगे, ये पहाड़ है। उस पहाड़ का पत्थर है, इसका ये नाम है, कंकड़ है। इसी तरह ये मनुष्य के शरीर में जो होता है, भगवान वो परमात्मा एक आत्मा के रूप में होता है, तो उसको इस दृष्टि से देखा जा सकता है कि भैया आप भगवान हैं। जैसे औलाद अपने माँ बाप को भगवान के रूप में देखते हैं, हमारे लिए भगवान है हमारे माता पिता, और है भी, जन्म देने वाला ही भगवान होता है। आप समझ पाए होंगे इन सभी 24 तत्वों के बारे में। अब देखो इसमें एक बात और बताई जाती है पुराणों के अनुसार कि देखो, चित्त, अंतर्मन, बहिर्मन। चित्त मतलब चित्रीकरण। आप सो जाओ तो भी चित्रीकरण हो रहा है, आप जागते रहो तो भी आपका चित्रीकरण हो रहा है। इसके पीछे क्या एक श्लोक है, अवश्यमेव भोक्तव्यम किम कर्तव्यम, अवश्यमेव भोक्तव्यम किम कर्तव्यम शुभाशुभम। शुभ और अशुभ भोग हमें अवश्य भोगने पड़ते हैं। भोगा न भोक्ता वयमेव भोक्ता। भोग हम नहीं भोगते, भोग हमें भोग डालते हैं। इसी के पीछे भगवान ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलेषु घुर्मा मा ते संगोस्त कर्मणि। कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। जैसा कर्म करोगे वैसा फल प्राप्त होगा आपको। चाहे आप अच्छा करोगे तो अच्छा फल प्राप्त होगा, बुरा करोगे तो बुरा प्राप्त होगा। पर इसमें एक दृष्टि भी है, लोगों की देखो, अच्छा बुरा तो होता ही है इंसान के जीवन में, पर किसी किसी के साथ बुरा होता है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वह इंसान अच्छा करके उसके साथ बुरा हो रहा है। नहीं, उसकी परीक्षाएं भी होती हैं। यही नहीं होती है कि वो गलत ही काम किया है तो सिर्फ वो नहीं, इसका मतलब ये नहीं होता कि उसने अच्छा काम किया तो उसको गलत दंड क्यों मिल रहा है, उसको गलत, ये प्रकृति उसको गलत सजाएं क्यों दे रही है। उसकी परीक्षाएं भी होती हैं। आप भैया पढ़ोगे लिखोगे, कुछ कमाओगे धमाओगे तो उसके पीछे परिश्रम करोगे, उसके पीछे कुछ परीक्षाएं भी देनी पड़ती हैं, कुछ पाने के लिए, कुछ प्राप्त करने के लिए। तो भैया जो अच्छा कर्म करता है तो उसकी परीक्षाएं भी तो होंगी ना। ऐसा थोड़ी है कि वो अच्छा कर चुका है तो उसके साथ अब आगे जीवन में अच्छा होगा, पर वो ऐसा अच्छा होगा, आश्चर्यचकित अच्छा होगा जब परीक्षा में अपने पास होगा। जैसे आप सभी लोग, आप भी परिश्रम देते हैं, परिश्रम का परीक्षा देते हैं। इसी में एक बताया गया चित्त में चित्रीकरण। भगवान
आपने मृत्यु के देवता सुना होगा यमराज, और यमराज के असिस्टेंट मैनेजर कौन है? चित्रगुप्त। चित्रगुप्त वो ऑटोमेटिक मशीन है। वो आप चाहे सोते रहो चाहे जागते रहो, वो गुप्त रूप से आपका चित्रीकरण करता रहता है। भगवान का एक ऐसा सिस्टम ही है, आप सो जागो कुछ भी करो, जिस तरह आपका टीवी मोबाइल ये चिप द्वारा, मोबाइल में आप एक छोटी सी चिप लगाकर सब कुछ चित्रीकरण कर सकती है। तो उस प्रकृति का, इस शक्ति का, ब्रह्मांडी का या ब्रह्मांड की शक्ति का, वो भी तो कुछ ऑटोमेटिक मशीन सेट किया होगा ना चित्रीकरण के लिए। अच्छा बुरा जो भी हम करते हैं, हम सो भी रहे तब भी हमारा अंतर्मन या चित्त चित्रीकरण करता है, और इन्हीं सभी 24 तत्वों का हिसाब इस प्रकृति को हमें चित्रीकरण, उस चित्तमन के द्वारा, चित्रीकरण के द्वारा हमें देना पड़ता है। ये मत कहना कि भैया मैं आपको सत्संग की बात बता रहा हूं। ये सत्संग की भी बात है और एक समझने वाली बात है, और एक चैप्टर में भी ऐसे ज्ञान विज्ञान चलते हैं। और जब मैं इसके आगे और वीडियो बनाऊंगा तो आपको पूरा गणित, पूरा इन 24 तत्वों का एक एक सेकंड समय सब कुछ बताऊंगा कि क्या, कब, कौन, कहां, कैसे, इन तत्वों का हिसाब कहां कैसे होता है। आप आज के इस वीडियो में इतना ही जानिए कि इन 24 तत्वों का हिसाब कहां से कहां तक होता है। इसके बाद पंच महाभूतों, इसके बाद इस शरीर को पंच महाभूतों में विलुप्त होने पर, विलीन होने पर, शरीर को तो अभी और है ना 24 तत्व कुछ, लास्ट में आपका क्या बचता है? चित्त, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। इसमें फिर 3 मिटने के बाद आपका चित्त बचता है, और चित्त के द्वारा ही चित्रीकरण किया जाता है, और चित्त के द्वारा ही चित्रगुप्त सब कुछ करता है। और उसी सिस्टम में प्रकृति ने बना रखा है, आपकी छोटी सी मेमोरी के जैसे। वो हमारी मेमोरी है चित्रगुप्त, हमारे शरीर में वो सब कुछ चित्रीकरण कर रहा है। हम अच्छा करें चाहे बुरा करें, तो भैया अब आपके हाथ में, आप अपने से निर्णय क्षमता आपके अंदर है कि आप कैसा करते हैं कैसा नहीं करते हैं, ये आपके हाथ में है। पर मैं यही कहूँगा कि ये विज्ञान थोड़ा समझने से पहले एक बार अपनी बुद्धि के द्वारा एक सही निर्णय लेना। सभी से गलती होती है, थोड़ा बहुत जाने अनजाने में गलतियां हो जाती हैं। इसका साइंस बहुत बड़ा है, इसी में बताया जाता है। आप गरुड़ पुराण में जाना तो इसमें उत्तर क्रियाएं, 10 क्रियाएं जो आप सूतक उतक ऐसे माने जाते हैं, वो सब कुछ फिक्स है और सही होता है भैया। कहते हैं जिसने भूतों की साधना करी उसे भूत भी दिखाई देते हैं, जिसने भूतों की साधना कर ली उसे भूत भी दिखाई देते हैं। और एक ऐसा समय और काल और नक्षत्र जब होता है, किसी किसी को नाम के द्वारा, कुंडली के द्वारा, कि चलते हुए राही को भी भूत के दर्शन हो जाते हैं, भूत दिखाई देते हैं। अब कोई ऐसा होता है कि कहाँ है भूत, मुझे तो दिखाई नहीं देता। कोई ऐसा ही होता है, कोई ऐसे चिल्लाने लगता है मैं भूतों से नहीं डरता, मैं भूतों से मिलना चाहता हूँ, भूतों से ऐसा कहना चाहता हूँ, मुझे भूत दिखाई नहीं देते। जब समय, टाइम, नाम, विवरण, नक्षत्र, कुंडली ये सब कुछ फिक्स होगा, जब उस समय किसी किसी को भाई दिखाई देता है, हर व्यक्ति को थोड़ी भूत दिखाई देता है। जब वो प्रहर समय इंसान को फिक्स हो जाता है मिलने के लिए, तो उस इंसान को मिलता है। अब भैया जिसको भूत देखने की ज्यादा लालसा हो, जाओ भूतों की साधना करो, भूत ऑटोमेटिक आपको दिखाई देंगे। जो कहता है मैं भूतों से नहीं डरता, अच्छा है, डर से नहीं डरना चाहिए, भूतों से भी नहीं डरना चाहिए, ये अपनी जगह पे ये भी बात सही है, क्योंकि भूत एक डर है। लोग भूत से डरते हैं, पर ज्यादा लालसा जिसकी हो वो भूतों की साधना करे, भूतों से जाकर मिले।
पर टाइम, समय, नाम, कुंडली, नक्षत्र ऐसा होता है कि किसी किसी को हो अपने ऑटोमेटिक ही मिल जाते हैं, दर्शन हो जाते हैं भूतों के। इसी में लोग कहते हैं जब लोगों की मृत्यु होती है उसके मरने के बाद लोगों की 13वीं की जाती है या 10 क्रियाएं, उत्तर क्रियाएं की जाती हैं। जब सूतक होते हैं तो होता है, गरुड़ पुराण का साइंस से बता रहा है, गरुड़ पुराण का विज्ञान बता रहा है भैया बुद्धि चित्त अहंकार ये है आपके अंदर, अगर है तो उसका भी तो डिटेल होगा ना कहीं। अगर डिटेल है उसी में। अब देखो बात बता रहा हूं कि भूत किसे कहते हैं। भूत उसे कहते हैं जिसे हमने देखा ना हो, सुना ना हो और ना परखा हो। तो अगर वो व्यक्ति मरणोपरांत के बाद हमें सामने अगर दिखाई दे तो वह भूत हमें लगेगा, हमें वह व्यक्ति भूत उसे हम कहेंगे। और अपने घर के माँ बाप, नाना नानी, माई मौसा, ऐसे तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, हमारे नाना जी थे, हमारे पापा जी थे, हमारे पिताजी थे। इसका मतलब है जिसको हम जानते हैं, जिसको अपने जो सगे होते हैं वो अपने पितृ देवता, और जो पराये होते हैं, जो दूसरे होते हैं, उनको भूत बोलते हैं। सीधा सा विज्ञान है। जो अपने मरने के बाद निगेटिव क्रियाएं, अपने मरने के बाद जो मतलब दर्शन देते हैं, जो सपनों में भी दिखाई देते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, हमारे माता पिता थे। और जो बाहरी हैं उनको हम भूत बोल देते हैं। अब भैया जो भूत और पितृ से जो हटकर काम कर जाए उसको देवता बोलते हैं। जो महापुण्यशाली हो, महाभाग्यशाली हो, बड़े अच्छे नक्षत्र में, अच्छे दिन में, अच्छे उसमें ऐसे मरे और भगवान की तपस्या करते करते मर जाए, भगवान का नाम स्मरण करते करते मर जाए, ऐसे वो महाभाग्यशाली महापुण्यशाली है जो भगवान में ही विलीन हो जाते हैं। वो स्वर्गवासी उन्हें कहलाते हैं। उनको लोग भजन करते हैं, जो संकीर्तन करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, स्मरण करते हैं। जो भगवान का नाम लेते लेते मर जाए। आपने सुना होगा कि इंसान के रूप में रहकर भगवान से, देवी देवताओं से वरदान मांगकर आज हम उनको पूज रहे हैं। आपके सामने कुल देवी कुल देवता के रूप में आज वो पूजे भी जा रहे हैं। और हमारे जैसा शरीर पाकर ही उन्होंने भगवान से, देवी देवताओं से वरदान लिया अमरता का। आज हम उनको कुल देवी कुल देवताओं के नाम से पूज रहे हैं। क्यों? वो अब परमात्मा के स्वरूप में विलीन हो चुके हैं। वो परमात्मा, जैसे वो परमात्मा है, ये मनुष्य का शरीर है, अब ये डायरेक्ट ऐसे विलीन हो चुके, मिल गए, तो अब उनका नाम चल रहा है। आप उनको कुल देवी कुल देवता के नाम से पूज रहे हैं। नहीं, हालांकि वो पूरा साइंस अगर है तो परमात्मा का विलीन हो चुका है, उसमें मिल चुका है, उनको वरदान मिल चुका। तो वरदान मिल चुका तो मतलब भगवान ने ही तो वरदान दिया। भगवान जब चाहे तब छीन सकते हैं, जब चाहे तो दे सकते हैं। तो भगवान का नाम ही वरदान है, भगवान का नाम ही आप पूज रहे हैं। हालांकि उस इंसान को आप पूज है रहे हैं, अब वो पूरा परमात्मा ही में ही मिल चुका। इसका मतलब आप परमात्मा को ही पूज रहे हो। तो भैया ये आपको साइंस, ये जो समझ में आया, ये विज्ञान नहीं आया, ये आया। तो भैया जिसको जिसको आया हो तो ये विज्ञान थोड़ा अच्छे से एक बार समझना। और ये पूरा विज्ञान अभी बताया, ये पूरा विज्ञान नहीं अभी बता पाया। आज के लिए बस इतना ही है। अगर हमारे चैनल में नए हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि ऐसी मोटिवेशन के नोटिफिकेशन आपको जल्द ही प्राप्त होती रहे। और हाँ, अगर सब्सक्राइब भैया कर रहे हो तो बेल आइकन भी ऑन कर लेना, ताकि आपको नोटिफिकेशन समय से आपको प्राप्त होती रहे। तो ठीक है भैया, जय माता दी, राधे राधे, सीताराम।